हेलो ताई कुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ पैशनेट लव का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ली को कैसे भी कर जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना था। इस वजह से वह अपने सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ही अपना प्राइवेट जेट लैंड करवा देता है और वहीं पर पहुंच जाता है। सभी लोग रूफ टॉप की तरफ जा रहे थे, तभी एक बॉडीगार्ड आकर ली को बताता है, सर, मिस्टर ली को पता नहीं कहां से पता चल गया है कि आप ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आ चुके हैं और ऊपर ही को आ रहे हैं। ली बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। उसे भी पता था कि जैसे तैसे अगर वह रूफटॉप पर पहुँच भी जाता है, तुरंत प्राइवेट जेट उड़ने से रहा। क्या पता इससे पहले ही उसके डैड उसे पकड़ लें। स्पेशली वह ताई के लिए डर रहा था, क्योंकि ताई की आइडेंटिटी अभी तक चेंज नहीं हुई थी और उसके डैड ताई के कितने बड़े दुश्मन हैं वह अच्छे से जानता था। ली बॉडीगार्ड के पास जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी करो, वी को बचाओ। मुझे पता है मेरे डैड मुझे कुछ नहीं कहेंगे, अगर उन्होंने वी को देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे पता है कि वो मुझे पकड़ने ही आए होंगे, इसीलिए मैं खुद उनके हवाले हो जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ी शांति हो जाएगी। तुम वी को अच्छे से संभालो और जब तक मैं ना छूटूं तब तक तुम उसे सेव करके रखना। स्पेशली फार्म हाउस मत चले जाना। आई एम डैम श्योर कि डैड ने वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी चेंज कर दी होगी। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना जब तक मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट ना करूँ। बॉडीगार्ड हाँ में सिर हिलाता है। ली ताई के पास जाता है। वी, इस आदमी के साथ रहना और इसी पर विश्वास करना और किसी पर नहीं, ओके? मैं जल्द ही तुम्हें मिलने आऊँगा, तब तक सिर्फ इसके साथ रहना, ओके? वी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह कंफ्यूजन से ली की तरफ देखता है। ली प्यार से ताई के सर पर किस करता है और कहता है, प्लीज़ सेफ रहना और सियोल को भी सेफ करना। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। ली सियोल के पास जाता है और कहता है, मम्मा का अच्छे से ख्याल रखना सियोल, और प्यार से उसके चिक्स पर किस करता है। सियोल प्यार से अपने डैड को हग कर लेता है। डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप वापस आओगे ना? ना जाने क्यों सियोल के मन में भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इस वजह से वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। बच्चा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरी बस तुम ही फैमिली हो। तुम दोनों अच्छे से सेफ रहना, ओके? और अच्छे से अपनी मॉम का ख्याल रखना। पता है ना तुम्हें, वो बीमार है और मेरे बाद तुम ही अपने मॉम का ख्याल रखना है ना? सियाल अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, डैड आप जल्दी आइएगा, मैं अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप देख लेना। ली के दिल में भी एक अजीब सा पेन हो रहा था। बेशक स्टार्टिंग में उसने सियोल को अपना बेटा नहीं माना था, पर इन 4 सालों में वह सबसे ज़्यादा सियोल के करीब था। स्टार्टिंग में बेशक उसने नाटक किया हो, पर एंड में उसने भी उसे अपनी फैमिली ही माना था। वह सियोल और ताई को ही अपनी फैमिली मानता था। ली सियोल के फॉरहेड पर किस करता है। ध्यान रखना अपना भी और अपनी मम्मा का भी, ओके? ये बोलते हुए उसके आंखों में उसे आंसू आने लगते हैं। वह खड़ा होता है और बॉडीगार्ड को कहता है, इनका ध्यान रखना, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जल्द करो, ले जाओ इन्हें यहाँ से। बॉडीगार्ड उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। ली उन्हें जाते हुए देखने लगता है। उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। ना जाने क्यों उसे एक अजीब सा पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद अब वह इन दोनों को दोबारा नहीं मिलने वाला। बॉडीगार्ड ली की आंखों से ओझल हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं और ली को घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वी और बॉडीगार्ड वहाँ से भाग रहे थे। तभी वह देखता है कि दूसरी तरफ से भी कुछ बॉडीगार्ड आ रहे हैं। तो बॉडीगार्ड उस फ्लोर का एक रूम का लॉक तोड़ देता है और उन दोनों को उसके अंदर कर देता है। मैम, आप यहीं रहिएगा, मैं इनका ध्यान भटका के आता हूँ। प्लीज़ यहाँ से कहीं मत जाइएगा। मैं यूँ गया और यूँ आया, अगर वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने रूम चेक करना स्टार्ट कर दिया तो हम पकड़े जाएंगे। प्लीज़ यहीं रहिएगा, मैं यहीं पर आपको लेने आऊँगा, ओके? ताई हाँ में सर हिला देती है और बॉडीगार्ड उन दोनों को रूम के अंदर कर दरवाज़ा बंद कर देता है और वहाँ से भागते हुए उनका ध्यान भटकाने लगता है और मिस्टर ली के बॉडीगार्ड उस बॉडीगार्ड के पीछे पड़ जाते हैं। ताई और सियोल दोनों ही दरवाजे के पीछे खड़कर हल्के से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देख रहे थे।
वह सभी बॉडीगार्ड उस बॉडीगार्ड के पीछे भागने लगते हैं। ताए और सियोल दोनों ही डर जाते हैं। तभी ताए को महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह फौरन डरते हुए उसकी तरफ देखती है। वह और कोई नहीं, जंगकुक था। जंगकुक कंफ्यूजन में ताए की तरफ देख रहा था और ताए जंगकुक की तरफ। ताए के मुंह से आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक ताए की तरफ देखते हुए कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम्हारा वो फेक हस्बैंड कहाँ पर है? और तुम ऐसे बाहर को क्या देख रही हो? जंगकुक आगे बढ़ता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। उसे भी बाहर देखना था। तभी ताए जोर से जंगकुक को धक्का देकर पीछे करती है। इसे मत खोलना। क्या? तुम मेरे कमरे में आकर मुझे ही मना कर रही हो कि दरवाजा नहीं खोलना? क्यों? मैं तो खोलूंगा। जंगकुक दोबारा दरवाजे की तरफ जाने लगता है, पर ताए दोबारा जंगकुक को धक्का देती है। बोला ना नहीं खोलना। तुम कभी भी किसी की बात नहीं मानते। मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? क्या तुम कभी मेरी बात मानती हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। और मैं भी तुम्हारी बात कोई भी नहीं मानूंगा। और जंगकुक दरवाजे की तरफ जाकर खोलने लगता है। तभी सियोल बीच में आ जाता है और वह जंगकुक को पीछे करते हुए कहता है, एक बार मम्मा ने बोला ना नहीं खोलना तो नहीं खोलना। तुम तो बहुत अकड़ू हो। तुम तो वही स्ट्रेंजर हो ना जो उस दिन हमें रेस्टोरेंट पे मिले थे। डैड बिल्कुल ठीक ही बोल रहे थे, तुम बहुत गंदे हो। क्या? तुम मुझे गंदा कह रहे हो? तुम छुटकू से तुमने अपनी हाइट देखी है? 2 फीट के भी नहीं होंगे। एक थप्पड़ मारूंगा ना अकल ठिकाने आ जाएगी। तुमने मुझे कैसे बेकार बोला? तुम और तुम्हारा डैड दोनों बेकार है। तुमने मुझे और मेरे डैड को बेकार बोला? बिल्कुल नहीं, तुम बेकार, तुम्हारे डैड बेकार। मैं और मेरे डैड तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। बेकार तुम, लुच्चे तुम, गुंडे तुम, गंदे तुम। जंगकुक बड़ी बड़ी आंखों से सियोल को देखने लगता है। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे गंदा बोले, मुझे लुच्चा बोले। अब तो मैं जरूर देखूंगा कि दरवाजे के बाहर क्या है। जंगकुक बच्चे से गुस्सा होकर दरवाजे के बाहर जाने लगता है। इतने में सियोल और ताए दोनों ही दरवाजे पर एक बैरर बनकर खड़े हो जाते हैं। मम्मा ने बोला ना एक बार नहीं तो नहीं। मेरी मम्मा की हर बात डैड भी मानते हैं तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानता तुम्हारी मम्मा की बात। क्या कर लोगे? तुम्हारे डैड तो गधे हैं, इसीलिए उसकी हर बात मानते हैं। जंगकुक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी वह बच्चों से पागलों की तरह लड़ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को गधा बोलने की? सियोल ये बोलकर जंगकुक की तरफ जंगकुक को मारने जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मारने लगता है। जंगकुक उसे और ज़्यादा टीज करते हुए कहता है, तुम्हारे इस छोटे छोटे हाथों से लगेगी मुझे। एक मैं मारूंगा ना तो वहाँ दीवार पर जाके चिपकोगे। तुम दोनों बाप बेटों ने मुझसे मेरी ताई को छीन लिया। जंगकुक उसे अपने कंधे पर पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? शायद तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है। अब मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। जंगकुक उसे धीरे से टीज करते हुए मारने ही वाला था, तभी ताए बीच में आ जाती है। छोड़ो मेरे बच्चे को। क्या कर रहे हो तुम? ये तुम बड़े ही बेकार इंसान हो। तुम्हें पता नहीं है छोटे बच्चे से कैसे बात की जाती है और तुम उसे मारने चले थे। जो ये मुझे बोल रहे हैं वो तुम नहीं देख रही हो। ये बच्चा है, तुम बच्चे हो, इतने बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। फिर क्या हो गया? ये बच्चा है, मैं भी तो बच्चा हूँ किसी का। क्या तुम अपना कंपैरिजन इससे कर रहे हो? हाँ, ये गलत बात है। अभी तक तुम कुछ नहीं बोल रही थी जब वो मुझे मार रहा था। अभी मेरी बारी आई तो तुम मुझसे बोलने लग गई। शट अप, छोड़ो मेरे बच्चे को। ताए सियोल को जंगकुक की गोद से हटाकर अपनी गोद में ले लेती है। ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल गलत बात है ताए तुम्हारी। सियोल अपनी मॉम की गोद में आते ही फिर से डॉन बनते हुए कहता है, हेलो एक्सक्यूज मी सर, ये ताए नहीं है, ये है वी, वो भी मेरी मॉम। अपने ये छोटे से दिमाग में बांध लो आप। ताए देख लो फिर से बोल रहा है ये। अगर मैं इसको मारूंगा ना फिर मेरे को मत रोकना। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? एक छोटे से बच्चे से कैसे बात करते हैं तुम्हें ये नहीं पता? ना जाने कैसे अपने बच्चे को संभालते हो। मेरे बच्चे ऐसे राक्षस जैसे नहीं होंगे जो हर किसी से लड़ते फिरें और जिनको यही नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। हाँ, तुम्हें तो बड़ा पता है जैसे छोटों से कैसे बात की जाती है। मैं तो जैसे को तैसा दे रहा हूँ, वो भी ऐसे ही कर रहा है। फिर जंगकुक अपना मुंह फुला लेता है। ये गलत बात है, तुम भी उसी का साथ दे रही हो, मेरा साथ नहीं। मैं हूँ तुम्हारा अपना, ना कि ये। ताए उसे गुस्सा करते हुए कहती है, मेरा बस यही अपना है, ना कि तुम।
नहीं नहीं, बस मैं हूँ तुम्हारा अपना, ना कि ये छुटकू सा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अकड़ू कहीं के। जंगकुक सियोल को मुट्ठी दिखाता है और सियोल जंगकुक को। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको पूरे एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।